हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको एक बॉडी का। द रेशियो ऑफ दी, इसके बाद ब्लैंक है, क्या है हमें नहीं पता। ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी इज, फिर ब्लैंक है, क्या है नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग। चार स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों स्टेटमेंट को यहां फिल करना है एक एक करके। चारों स्टेटमेंट को एक एक करके यहां फिल करेंगे, उसके बाद हम ये जांचेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं सही है या गलत है। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ओ सी बी। ओ ए ओ सी का टाइम इंटरवल है, ए बी सी से बी तक का टाइम इंटरवल है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, हम फर्स्ट ऑप्शन को जांचेंगे। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, ये बोलेगा क्या, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटीज ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी इज 1। ये जो डब्बा है 1, ये यहां पर आना चाहिए मेरे भाई, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये यहां आना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी यहां आएगा और ये 1 यहां आएगा। अगर ये फिट हो गया तो ये स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन को ही, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहां चेक करेंगे। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ओ की बात करेंगे और सी की बात करेंगे। हम ओ सी की बात करेंगे मेरे भाई, पहले हम ओ सी की बात करेंगे। ओ से सी तक का मोशन किसमें हो रहा है, ओ से ए के केस में हो रहा है। तो यानी कि पहले मैं ओ ए का जो इंटरवल है उसकी बात करने वाला हूं। पहले जो है ओ ए का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल ओ ए, इस इंटरवल की बात करूंगा मैं। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v। भाई फाइनल वेलोसिटी इस केस में, यानी कि सी के केस में जो सी पर जो वेलोसिटी है वो v ले लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे मेरे भाई, 0 प्लस v अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा v/2। अब बात करेंगे हम सी से बी के केस में, यानी कि ए बी वाला जो इंटरवल है, टाइम ए बी, इस टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, यहां वेलोसिटी v हो गई, यहां पर जो वेलोसिटी आएगी 0, तो कितनी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी इस केस में, 0 प्लस v अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू v/2। क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये जो दोनों हैं, ये हमारी क्या बनी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज। ये किस केस में बनी मेरे भाई, o से a के इंटरवल में बनी। और ये एवरेज वेलोसिटी किस केस में बनी मेरे भाई, o a से b के केस में, a से b के केस में। हम क्या करेंगे, इन दोनों एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं। भाई साफ साफ पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकाल लो मेरे भाई, ये कर दो इस तरह से। जब ये करोगे तो v/2 से v/2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा v एवरेज अपॉन में ओ ए अपॉन में v एवरेज ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू 1। ये तुम्हें किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल। दैट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी है उसका जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी इज 1। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, किसी भी कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। एक एक करके जो है हम इसके सारे स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई इस केस में इस इंटरवल में जो एक्सीलरेशन का रेशियो निकालो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लोगे ना, तो कोई भी वेरिएशन आएगा ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो आया वो 1 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की, हम फोर्थ ऑप्शन की बात पहले करेंगे। अब फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड।
और डिस्टेंस कवर्ड उठा के यहां रखेंगे। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी इज 1:3। इसको चेक करेंगे। तो आपको पता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ओ से ए के केस में और ए से बी के केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम कैसे जांचेंगे? ये जांचेंगे हम एरिया निकाल के। भाई इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे। भाई एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस। तो दोनों के एरिया को निकालेंगे और उनका रेशियो निकाल लेंगे। अगर वो 1:3 आ जाता है तो करेक्ट हो जाता है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओ ए के केस में एरिया निकालेंगे। तो देखो ट्राइंगल ओ ए सी या ओ सी बी लिख लेते हैं, ओ सी बी। ये जो ट्राइंगल बनेगा ओ सी बी किस टाइम इंटरवल में बन रहा है? ओ ए के इंटरवल में बन रहा है। तो भाई इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाफ इंटू बेस। बेस हो गया ओ ए, हाइट कितनी हो गई मेरे भाई? ए सी। वेरी गुड, ये हो गया इसका एरिया, यानी कि इसकी डिस्टेंस मैंने निकाल ली। अब ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी की बात करेंगे तो ये मिलेगा हमें, ये कौन से टाइम इंटरवल में? ए बी वाले टाइम इंटरवल में। तो इसका एरिया निकालेंगे, हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो गया मेरे भाई? ए बी। हाइट कितनी हो गई? ए सी। मेरे भाई इसका जो है रेशियो निकाल लेंगे, यही रेशियो निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड जो है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहां से देखो ए सी से ए सी उड़ गया, हाफ से हाफ उड़ गया, तो आपके पास क्या मिला मेरे भाई? ओ ए अपॉन में ए बी। ओ ए अपॉन में ए बी मिल गया। क्या ये रेशियो 1:3 है? इसको चेक करेंगे। कैसे? देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में जो ये एंगल है 60 है और इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है 30। तो हम यहां से चेक करेंगे, 1060 निकालेंगे। पहले हम 1060 निकालेंगे। 1060 क्या होगा मेरे भाई? ए सी अपॉन में ओ ए, ए सी अपॉन में ओ ए। इसको डिवाइड कर देंगे 1030 वाले एंगल से, 1030 निकाल लेंगे मेरे भाई। 1030 निकालेंगे तो क्या होगा? ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ए सी से ए सी उड़ जाएगा, ये वाला ए बी ऊपर पहुंच जाएगा और ये ओ ए नीचे आ जाएगा। तो एक तरह से ये बन जाएगा ए बी अपॉन में ओ ए। ठीक है? 1060 आपको मिलता है √3, 1030 आपको मिलता है 1/√3। यहां से आपको मिला ए बी अपॉन में ओ ए, दैट इज इक्वल टू √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 3/1। तो इसका अगर रिवर्स कर लोगे तो ये मिलेगा ओ ए अपॉन में ए बी, दैट इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स 1:3। तो ओ ए अपॉन में ए बी दैट इज इक्वल टू 1/3 और 1:3। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, यहां से आपने जांच लिया इसको। तो यहां से देखो सेकंड ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, अब आप यहां पर सेकंड ऑप्शन को चेक करो, ओ ए अपॉन में ए बी, ओ ए अपॉन में ए बी कितना आ रहा है? 1/3 और यहां कितना आ रहा है? 1/4। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है गलत है। तो सेकंड ऑप्शन आपको गलत मिल गया, फोर्थ आपका सही हो गया। और थर्ड की बात करेंगे अब हम किसकी बात करेंगे मेरे भाई? थर्ड की। ध्यान से समझेंगे। थर्ड बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, यानी कि यहां रखेंगे द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी इज इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से समझना है भाई, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, यहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे। ओ से ए के केस में, ओ से ए के केस में एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा मेरे भाई? ये समझना बहुत जरूरी है। तो ओ से ए के केस में हम क्या करेंगे? वी एवरेज, ए वी जी, एवरेज एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं भाई। एक्सीलरेशन एवरेज है ये। तो क्या होता है एक्सीलरेशन कैसे निकालते हो भाई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो आप क्या करोगे? v फाइनल है, ये 0 है, तो v - 0 अपॉन में टाइम कितना है? ओ ए, ओ ए टाइम लग रहा है भाई, टाइम कितना लग रहा है? ओ ए। तो आपको मिला ये v अपॉन में ओ ए।
अगर बात करें इसकी सी से बी के केस में, ये जो एवरेज एक्सीलरेशन निकाला आपने, ये OA के केस में निकाला है। बात करें सी से बी तक, यानी कि ये एवरेज हो जाएगा ए एवरेज, ये किस केस में निकालोगे आप, ए से बी के केस में, यानी कि ए से बी के इंटरवल में। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, टाइम इंटरवल AB, तो कोई दिक्कत, ये आ गया -v अपॉन में AB। अब आप यहां ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो हम यहां पर इनका मैग्नीट्यूड देखेंगे, हम यहां पर इनका मैग्नीट्यूड देखेंगे, इस माइनस को हटा देंगे, छोड़ दो इस माइनस को। अब इसका जो है रेशो निकाल लो। जब आप रेशो निकालोगे तो ये v से v उड़ जाएगा, माइनस छोड़ देंगे। अब जब एवरेज एक्सीलरेशन OA और एवरेज एक्सीलरेशन AB के केस में निकालेंगे, ये AB ऊपर पहुंच जाएगा, OA नीचे आ जाएगा। वहां करते हैं इसको AAVG, एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग OA। ये कितना आ जाएगा भाई, ये AB ऊपर पहुंच जाएगा, ये AB ऊपर पहुंच गया, AAVG अलोंग AB के टाइम पर कितना आ गया ये, और ये OA नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई, ये आ गया एवरेज एक्सीलरेशन का रेशो, ये आया एवरेज एक्सीलरेशन का रेशो। तो अब ये बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज, है ना, ड्यूरिंग द इंटरवल OA एंड AB इज इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, उल्टा होगा। यानी कि OA के इंटरवल में जो एवरेज एक्सीलरेशन आया वो इस वाले डिस्टेंस का होगा, इस वाले डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और A से B के टाइम इंटरवल में जो एवरेज एक्सीलरेशन आया वो एक्सीलरेशन इस वाले डिस्टेंस कवर्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, इनवर्स हो गया। तो कैसे चेक करेंगे, देखो क्या करो भाई, आप ऐसा कर लो, इसको चेक करने के लिए AB है, आप ऐसा करो हाफ इंटू AB क्या है, बेस, हाइट कितनी है AC, हाफ इंटू AB इंटू AC कर दो। OA कितना है, मतलब OA इस वाले भी इसमें है, इस वाले ट्राइंगल में, तो हाफ इंटू OA इंटू AC। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाफ से हाफ कैंसिल हो सकता है भाई, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आप देख लो, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, आपको यही मिलेगा। अब ये एरिया देख लो यार, हाफ AB इंटू AC, हाफ AB इंटू AC, यानी कि ये वाला एरिया, इसकी बात कर रहा है मेरे भाई। तो एवरेज एक्सीलरेशन जब हम O से A के लिए निकाल रहे थे, तो ये जो एवरेज एक्सीलरेशन निकाला ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जबकि ये अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका एक्सीलरेशन और इसकी डिस्टेंस, इसका एक्सीलरेशन इसकी डिस्टेंस, तो इनवर्स हो गए, तो इनवर्स हो गए ना। आप यहां से भी इसको चेक कर सकते हो, ये जो मैंने यहां निकाला है। तो जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो इनवर्स रेशियो में होगा डिस्टेंस कवर्ड के, एवरेज एक्सीलरेशन होगा इनवर्स रेशियो में होगा डिस्टेंस कवर्ड के। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है, हमारा जो है थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन के हिसाब से। स्टेटमेंट ये 1, 3 एंड 4 ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो है ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आएगा वो 2 ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि वो रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसके बहुत वेरिएशन है, आप अलग अलग वीडियोस देखोगे, अलग अलग जो है आंसर्स देखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर ध्यान से समझोगे इसमें वो सारे वेरिएशंस कवर हो चुके हैं। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 जिसका जो है ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है।